हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। न्यूमेरिकल एनालिसिस की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है डिवाइड डिफरेंस यानी कि विभाजित अंतर। आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मान लो कि f(x) कोई फलन है जहां x इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर है। अब यदि x के कुछ मान हैं इस प्रकार से a, b, c और इनके संगत फलन के मान हैं f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ c, तो इस फलन f(x) का स्वतंत्र चर a तथा b के लिए विभाजित अंतर होता है fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, यानी कि फलनों के अंतर को स्वतंत्र चर के अंतर से विभाजित कर प्राप्त होने वाला मान विभाजित अंतर कहलाता है। इसी प्रकार से मान लो आपको b और c के लिए ज्ञात करना है, तो fc माइनस fb अपॉन c माइनस b, ये इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है विभाजित अंतर। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, किसी फलन के दो उत्तरोत्तर मानों के अंतर में संगत स्वतंत्र चरों के अंतर द्वारा अंतर से क्या करेंगे हम विभाजित के विभाजन द्वारा प्राप्त मान विभाजित अंतर कहलाता है। यानी कि किसी फलन के दो कंटिन्यूअस वैल्यूज में उनके रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंस से डिवाइड करने पर प्राप्त होने वाला मान क्या कहलाता है, विभाजित अंतर। एग्जाम्पल के लिए आप लिख दो यहीं पर कि यदि x के कुछ मान हैं a और b, संगत हैं फलन f(x), उसके मान है f ऑफ a और f ऑफ b, तो इन दोनों वैल्यूज के लिए इस फंक्शन का डिवाइड डिफरेंस वो होगा fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, या हम उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं fa माइनस fb अपॉन a माइनस b। ये दोनों तो वैल्यूज बराबर हैं, ऊपर नीचे से माइनस को बना गया, ठीक है, इतना सही तो काम करना है। अब इसके बाद देखो विभाजित अंतर जो है वो कई ऑर्डर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, इस प्रकार से कई ऑर्डर्स में वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखो उसको समझने के लिए मैं x की कुछ सर्टेन वैल्यूज मान लेता हूं। माना स्वतंत्र चर x के विभिन्न मान, कुछ मान मैंने ले लिए इस प्रकार से x0, x1, x2, xn है, तथा इनके संगत फलन f(x) के मान क्रमशः f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2 और f ऑफ xn है, ठीक है। तब अब हम एक एक ऑर्डर से इनका डिवाइड डिफरेंस समझ लेते हैं। फर्स्ट पे ले रहा हूं मैं प्रथम विभाजित अंतर, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस। तो फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस के लिए देखो कि स्वतंत्र चर
एक्स नोट तथा x1 के लिए फलन fx का प्रथम विभाजित अंतर निम्न प्रकार परिभाषित होता है। एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स वन। देखो दोनों फलनों का अंतर डिवाइड होगा दोनों चरों के अंतर से, और ये वैल्यू बराबर ही होती है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नोट के। दोनों में ये काम हो रहा है, दोनों इक्वल वैल्यूज हैं। ये कहलाता है प्रथम विभाजित अंतर। अब इस प्रथम विभाजित अंतर को व्यक्त किससे किया जाता है, तो लिखना इसे एफ ऑफ एक्स नोट कोमा एक्स वन या डेल एफ ऑफ एक्स नोट, और यहां एक्स वन लिख देते हैं। यहां इसका ऑर्डर आ जाता है, जैसे डेल की पावर वन है तो ये प्रथम यानी कि फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस है, तो डेल एक्स वन एफ ऑफ एक्स नोट से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट डिस्क्राइब करें तो देखना, अर्थात दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स नोट कोमा एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स नोट माइनस एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नोट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन कोमा एक्स नोट। दोनों बराबर ही होंगे ना, ऑर्डर बदलने पे कुछ चेंज नहीं हुआ, इक्वल टू डेल एफ ऑफ एक्स नोट और एक्स वन। ये हमने x के कोई दो मानों के लिए फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस को सीख लिया है ना। इसी प्रकार से मान लो जैसे ये वैल्यू बदलेगी x की, तो ये प्रथम विभाजित अंतर भी बदल जाएगा। जैसे सिमिलरली अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू की, तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ऑर्डर बदलेंगे तो भी वही मान रहेगा, और एक सिंबल इसका ये हो जाता है एफ ऑफ एक्स वन, नहीं लोवेस्ट वैल्यू तो एफ के साथ आ जाती है और नेक्स्ट वैल्यू वो यहां नीचे लिख दी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसके आगे के भी प्रथम विभाजित अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया डिवाइड डिफरेंस का। जैसे कि प्रथम विभाजित अंतर में स्वतंत्र चरों के दो मानों की जरूरत पड़ी है, वैसे ही द्वितीय विभाजित अंतर यानी कि सेकंड डिवाइड डिफरेंस में x के कुल 3 मानों की जरूरत होगी। तो नेक्स्ट हमारा है द्वितीय विभाजित अंतर, सेकंड डिवाइड डिफरेंस। सेकंड डिवाइड डिफरेंस ठीक है, तो सेकंड डिवाइड डिफरेंस को देखिए। फिर हम इनको सारणीबद्ध करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। द्वितीय विभाजित अंतर है तो लिखो स्वतंत्र चर एक्स नोट एक्स वन एक्स टू के लिए फलन एफ एक्स का द्वितीय विभाजित अंतर वो इस प्रकार से परिभाषित होगा। अब देखना एफ ऑफ एक्स नोट 1 और 2 इस प्रकार से लिख दिया। अब क्योंकि इससे पहले प्रथम विभाजित अंतर ज्ञात हो चुका होगा तो हम इसको लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू माइनस
एफ ऑफ एक्स नोट कोमा एक्स वन, ये दो विभाजित अंतरों का अंतर हो गया ना, अपॉन सबसे टॉप पर है एक्स टू और बाद में है लास्ट में एक्स नोट, इन दोनों का अंतर। काम वही हो रहा है, फलनों का अंतर विभाजित हो रहा है स्वतंत्र चरों के अंतर से। अब जैसे मान लो मैं यहां पे चेंज करता हूं x1 x2 x3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ x2 कोमा x3 माइनस एफ ऑफ x1 कोमा x2 अपॉन x3 माइनस x1। जो दूसरा इनको व्यक्त करने का तरीका है उसके अनुसार ये टर्म अब देखो क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर, क्योंकि द्वितीय विभाजित अंतर है, लोवेस्ट वैल्यू कौन है एक्स नोट, वो इसके साथ आ जाएगी और उससे अगले दोनों यहां नीचे लिख दिए जाते हैं x1 कोमा x2। सिमिलरली इसको क्या लिख देंगे, डेल स्क्वायर एफ ऑफ x1 और x2 x3 यहां नीचे लिख दिए जाते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी संख्याओं के द्वितीय विभाजित अंतर ज्ञात कर सकते हो। जितने ऑर्डर का विभाजित अंतर निकालोगे उससे एक अधिक संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अंतर के लिए दो तो चाहिए कम से कम। द्वितीय में 3 हो जाएंगे, तृतीय विभाजित अंतर में 4 हो जाएंगे। अब मैं इन सबको सारणीबद्ध कर देता हूं जिससे कि आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। ऐसे ही तृतीय चतुर्थ आ जाएगा, समझने में आसानी होगी, देखना। अब देखो यदि आपको इस प्रकार से दे रखा है यहां x और ये fx, मैं x की कुछ वैल्यूज ले लेता हूं जैसे कि x नोट, x1, x2, x3 और x4। ठीक है, ये x के मान है, इनके संगत फलन के मान है f ऑफ x नोट, f ऑफ x1, f ऑफ x2, x3 और f ऑफ x4। तो देखो प्रथम विभाजित अंतर डेल fx से लिखा जाता है। अब इसमें कौन कौन आता है देखना, यहां लिख भी सकते हो आप विभाजित अंतर सारणी, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर इन दोनों के अंतर से विभाजित होता है और वो यहां लिखा जाता है, और उस वैल्यू को कहा क्या जाता है, एफ ऑफ एक्स नोट कोमा x1। देखना मैं लिख देता हूं x नोट x1। इसका मतलब ये तो है कि f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन x1 माइनस एक्स नोट, तो उनके संगत फलनों के अंतर से विभाजित हो जाता है। यहां कौन आ जाएगा, x1 कोमा x2। ठीक है, नेक्स्ट है f ऑफ x2 कोमा x3 और f ऑफ x3 कोमा x4। ये हमने प्रथम विभाजित अंतर देख लिया। द्वितीय में देखो यहां डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब देखो इन दोनों का अंतर होगा, और क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल काम में आ रहे हैं, कौन कौन से, एक्स नोट, x1, x2, तो x2 माइनस एक्स नोट से ये डिवाइड होगा, कहलाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स नोट x1 x2। इसी प्रकार से इन दोनों के डिफरेंस को x3 माइनस x1 से डिवाइड करेंगे, क्या कहलाएगा, एफ ऑफ x1 x2 x3, और ये हो जाएगा एफ ऑफ x2 x3 x4। ये बन गया हमारा द्वितीय विभाजित अंतर। इस प्रकार से आप तीसरा विभाजित अंतर भी बना सकते हो, वो इन दोनों के डिफरेंस से, क्योंकि x3 सबसे बड़ा है और x नोट सबसे छोटा इनमें, तो x3 माइनस एक्स नोट से डिवाइड कर देते हैं, कहलाएगा क्या, x नोट 1 2 3। ठीक है, 4 वेरिएबल इसमें काम आएंगे, नाम है तृतीय विभाजित अंतर। इन दोनों के डिफरेंस को x4 माइनस x1 से डिवाइड करेंगे, नाम होगा f ऑफ x1 x2 x3 x4। ये बन गया तीसरा विभाजित अंतर। और लास्ट है इसमें डेल 4fx। वो क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस को x4 माइनस एक्स नोट से डिवाइड करोगे और वो उसका नाम हो जाएगा f ऑफ एक्स नोट 1 2 x3 और x4। इस प्रकार से बनती है विभाजित अंतर सारणी। ठीक है, इस प्रकार से बन जाती है। तो सबके बीच में हम लाइंस खींच देते हैं ताकि मिक्स नहीं हो। ठीक है,
ये स्वतंत्र चर और फलन हमें दिए जाते हैं और उनसे हमें विभाजित अंतर सारणी बनानी होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम किसी एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि सारणी प्रैक्टिकल वैल्यूज पे कैसे काम करेगी। तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। x की कुछ वैल्यूज और fx की कुछ वैल्यूज पर हम एक एग्जाम्पल से सीख लेते हैं कि ये सारणी कैसे बनाई जाती है। तो क्वेश्चन भी मेरा यही है कि विभाजित अंतर सारणी बनाइए जहां x के मान दे रखे हैं और fx के कुछ वैल्यूज दे रखी हैं और वैल्यूज हैं 3, 7, 9 और मान लीजिए 10। ठीक है, और उसके ऊपर 168, 120, 72 और 63 ये x और fx दे रखे हैं और हमें करना क्या है, विभाजित अंतर सारणी बनानी है। डिवाइड डिफरेंस टेबल। ठीक है, हमारा क्वेश्चन इतना है। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो x और fx को यूं कॉलम में अरेंज कर दो। ठीक है, तो यहां नाम तो लिख दोगे डिवाइड डिफरेंस टेबल। ठीक है, ये x आ गया, यहां fx, x के नीचे 3 गैप रखना है सब में, 3, 7, 9 और 10। यह आ गया 168, 120, 72 और 63। ठीक है, अब प्रथम विभाजित अंतर है डेल fx, लिख सकते हो यहां पे प्रथम विभाजित अंतर डेल fx 120 माइनस 168 डिवाइड बाई 7 माइनस 3। तो 120 में से 168 माइनस का नंबर आएगा, माइनस का 48 डिवाइड हो जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 7 माइनस 3 यानी कि 4 से। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 12। सेम टू सेम 72 माइनस 120 तो 28 और 20 48, ये भी माइनस का 48 डिवाइड बाय 9 माइनस 7 यानी कि 2 से, तो यह आ जाएगा माइनस का 24। 63 माइनस 72 तो 7 और 2 9 माइनस का 9 डिवाइड बाय 10 माइनस 9 यानी कि 1, तो यहां जाएगा माइनस का 9। ये प्रथम विभाजित अंतर हो गया। इसी प्रकार से डेल स्क्वायर fx निकालना हो यानी कि द्वितीय विभाजित अंतर, तो -24 माइनस -12 यानी इस प्रकार से देखो -24 माइनस -12, ये दोनों वैल्यूज इन तीनों से मिली हैं। इनमें 9 माइनस 3 करोगे यहां, क्योंकि 9 माइनस 3 स्वतंत्र चरों के अंतर से विभाजित होगा, तो -24 माइनस -12 कितना आ गया, -24 प्लस 12 बट्टा 6, तो -12/6 माइनस का 2 आ गया। -4 माइनस 24 तो देखो माइनस का 9 माइनस -24 डिवाइड किससे हो जाएगा 10 माइनस 7 से यानी कि 3 से, तो -9 प्लस 24 कितने बच गए 15। ठीक है, 15/3 प्लस आ गए, तो ये आ गया 5। अब देखो 5 माइनस -2 यानी कि 7/10 माइनस 3 यानी 7 से डिवाइड कर दोगे, तो जो अगला अपना तृतीय विभाजित अंतर है वो 5 माइनस -2 डिवाइड बाय 10 माइनस 3, तो यहां आ जाएगा 1। तो ये बन गई आपके पास विभाजित अंतर सारणी। पहला क्वेश्चन इसी पे बनता है कि बनाइए विभाजित अंतर सारणी डिवाइड डिफरेंस टेबल। ठीक है, तो उसका जवाब ये हो गया, अगर x और fx के मान इस प्रकार से हैं तो विभाजित अंतर सारणी इस प्रकार बनेगी। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड होगा, सेम टू सेम चलेगा। फर्स्ट में इजी लगता है, सेकंड में समझ लेना इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड होगा। इन दोनों का डिफरेंस
इन दोनों के डिफरेंस से। अब इन दोनों का डिफरेंस 10 - 3 यानी कि 7 से डिवाइड हुआ और आपके सामने है आंसर। ये बन जाती है सारणी, डिवाइड डिफरेंस टेबल। यूं आप कॉलम बना देते हैं इसमें, तो वैल्यूज मिक्स नहीं होती। ठीक है, ये होती है डिवाइड डिफरेंस टेबल। ठीक है, अब इस पे और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिवाइड डिफरेंस पे, वो हम अभी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बनता है कुछ इस प्रकार से कि यदि f ऑफ x बराबर है 1/x, कोई फंक्शन डिफाइन करके दे दिया हमें कि कोई फलन है fx जो 1/x से डिफाइन हो रहा है, तो हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द वैल्यू f ऑफ a, b f of a, b, c and f of a, b, c, d। समझ जाना कि x की वैल्यू जो a, b, c, d, ये है फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, सेकंड डिवाइड डिफरेंस और थर्ड डिवाइड डिफरेंस। वो इस फंक्शन के लिए हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, प्रथम विभाजित अंतर, द्वितीय और ये तृतीय विभाजित अंतर है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आप ज्ञात करोगे f ऑफ a, b। इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं वो सब लिखेंगे हम। इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेल f ऑफ a और b आ जाता है नीचे। मैंने बताया था लोवेस्ट जो है वो f के साथ आ जाता है, नीचे b, प्रथम विभाजित अंतर है। इसके अलावा f ऑफ a, क्योंकि फंक्शन f ऑफ x बराबर 1/x है, तो f ऑफ a बराबर कितना हो जाएगा 1/a। इसको ये भी लिखा जा सकता है। सूत्र की माने तो ये वैल्यू होती है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। क्लियर? अब देखिए f ऑफ b कितना हो जाएगा, अगर फलन f ऑफ x बराबर 1/x है तो ये हो जाएगा 1/b माइनस f a कितना हो जाएगा 1/a, अपॉन में आ जाएगा b माइनस a। ऊपर एलसीएम लेके सोल्व करो तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा ab और वो आ जाएगा नीचे, b का डिवाइड किया तो a माइनस b, ऊपर तो ये आ गया, नीचे एलसीएम आ जाएगा ab और ये आ गया b माइनस a। ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, बस माइनस हमें कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लेते ये कट जाएगा, यानी कितना आ गया माइनस का 1/ab। तो ये इसका मान हो गया। अब देखो कई बार हम फंस जाते हैं, क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया जाता है, तो ये भी इसी की वैल्यू है, ये भी इसी का मान है, और फाइनल जो वैल्यू वो आएगी -1/ab। ठीक है, इस प्रकार से हम द्वितीय विभाजित अंतर, तृतीय विभाजित अंतर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू काम आएगी क्योंकि प्रथम विभाजित अंतर से बाद में द्वितीय विभाजित अंतर जनरेट होता है। तो अब देखो द्वितीय विभाजित अंतर यानी कि f ऑफ a b c निकालना है, तो इसको दूसरे शब्दों में यह भी लिखा जा सकता है डेल स्क्वायर f ऑफ a। ठीक है, डेल स्क्वायर f ऑफ a, b, c यहां नीचे आ जाते हैं। बताया था जितनी पावर होगी उतने ऑर्डर का डिफरेंस है। इसके बाद fa का मान कितना है, तो अगर fx बराबर 1/x है तो fa कितना हो जाएगा 1/a, यानी इस संख्या को ये भी लिख के दिया जा सकता है एग्जाम में। अब अगर अपन माने सूत्र की सेकंड डिवाइड डिफरेंस की, तो ये हो जाता है f ऑफ a, b, या पहले में जो सूत्र हम रेगुलर काम में लेते आ रहे हैं वही ले लेता हूं, f ऑफ b, c माइनस f ऑफ a, b अपॉन c माइनस a। ये द्वितीय विभाजित अंतर अभी सारणी में हम समझ के आए हैं। अभी हमने f ऑफ ab का मान निकाला था -1/ab,
तो एफ ओ बी सी का मान कितना हो जाएगा, -1/BC, माइनस का सिंबल। एफ ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, माइनस का 1/AB डिवाइड बाई C माइनस ए। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 1/BC प्लस 1/AB अपॉन C माइनस ए। अब ऊपर एलसीएम आ गया ABC, ABC एलसीएम लेने पर BC से डिवाइड करोगे तो -A प्लस C, ऊपर तो ये आ गया, एलसीएम आ जाएगा नीचे ABC, यहां आ जाएगा C माइनस ए। तो ये C माइनस ए, ये भी C माइनस ए है। चलो व्यवस्थित लिख देते हैं, C माइनस ए अपॉन ABC और इंटू C माइनस ए। इस C माइनस ए से C माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1/ABC। दिख रहा होगा आपको, वरना मैं ऊपर लिख देता हूं यहां। इसके बाद जो वैल्यू आएगी C माइनस ए से C माइनस ए को कैंसिल आउट करने पर वो एफ ऑफ ए बी सी का मान आ जाएगा 1/ABC। इससे पहले जो हमने फाइंड किया था वो था 1/-1/AB। जो भी दो वैल्यू पुट करोगे वो इस प्रकार से द्वितीय विभाजित अंतर में इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रही है। लास्ट हमें मान निकालना है तृतीय विभाजित अंतर, यानी कि एफ ऑफ ए बी सी डी। देख लेते हैं। तृतीय विभाजित अंतर होता है दो द्वितीय विभाजित अंतरों का डिवाइड होगा उनके संगत सबसे लास्ट डेरिवेटिव स्वतंत्र चर माइनस प्रथम से। यानी कि अब जब हम एफ ऑफ ए बी सी डी ज्ञात करेंगे तो वो आएगा एफ ऑफ बी सी डी माइनस एफ ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई डी माइनस ए। अभी देखो हमने एफ ऑफ ए बी सी ज्ञात किया था तो वो आया था 1/ABC। यहां क्या जाएगा 1/BCD माइनस 1/ABC अपॉन डी माइनस ए। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा ABCD। डिवाइड लगाओगे तो A माइनस डी, ठीक है, अपॉन में ABCD जो एलसीएम आया था वो नीचे चला गया और D माइनस ए। ये इससे कैंसिल आउट होएगा, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेते ही -1/ABCD। तो ये किसका मान आ गया, एफ ऑफ ABCD। इसको और क्या क्या बोला जा सकता है वो भी ध्यान देना। ये जो वैल्यू है एफ ऑफ ABCD ये बराबर होती है डेल क्यूब एफ ऑफ ए। तो सबसे जो पीछे वाला है वो तो इसके साथ आ जाता है, बाकी तीनों नीचे BCD। साथ ही एफ ए का मान कितना है 1/A, क्योंकि फंक्शन है वो 1/x से डिवाइड है। तो ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, सीधा ये भी पूछा जा सकता है। कुल मिला के इसका मान कितना आया -1/ABCD। इस प्रकार से आप तृतीय विभाजित अंतर भी सीख सकते हैं। अब देखो इन्हीं को आधार मान के मैं एक लास्ट क्वेश्चन इस पे बता रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा हुआ है, कंपटीशन में भी आता है कई बार। तो क्वेश्चन है, या तो ऐसे कह सकते हैं फाइंड द वैल्यू, या मैं कह रहा हूं प्रूव दैट। सीधे ही करना है कि डेल स्क्वायर एक्स क्यूब और यहां लिख दिया वाई जेड, और ये लाना है हमें x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल। तो यहीं से आपको सारे हिंट मिलेंगे। फंक्शन है एफ एक्स, वो है एक्स क्यूब के बराबर, और पावर 2 है तो हमें सेकंड डिवाइड डिफरेंस निकालना है। तो देखो जो भी चीजें यहां से मिल रही है ना वो समझ लो कि यहां पे गिवन क्या है, गिवन है एफ ऑफ एक्स का मान वो कितना है एक्स क्यूब। निकालना है सेकंड डिवाइड डिफरेंस, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं इसका फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस, यानी कि डेल एफ एक्स, ठीक है। और यहां अगर मैं वाई लिख देता हूं तो इसी का ही मतलब क्या होता है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और एफ एक्स का मान क्या है एक्स क्यूब, तो यहां वो भी पुट किया जा सकता है। सूत्र की माने तो ये कितना हो जाता है एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स।
अब जब एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है तो एफ वाई कितना हो जाएगा, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से इसको खोलते हैं तो ये कितना हो जाता है, वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स से वाई माइनस एक्स को कैंसिल आउट कर दें तो कितना आ गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। किसका मान आ गया, डेल वाई एफ एक्स का, और एफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स क्यूब। लेकिन ये तो प्रथम विभाजित अंतर है, हमें क्या ज्ञात करना है, सेकंड डिवाइड डिफरेंस। तो इसको आधार मान के हम इसका सेकंड डिवाइड डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। देखना कैसे, इधर लिख देता हूं, ये वैल्यू यूज होगी तो इसको मैंने रख लिया एक बार। नाउ अब देखो हम इसको और क्या क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई जेड कह सकते हैं। इस एफ एक्स का मान पुट कर दें तो ये एक्स क्यूब भी बन जाता है। ये सब इसी की वैल्यूज हैं, इनमें से कोई भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सूत्र को देखें तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, ये बराबर हो जाती है एफ ऑफ वाई जेड माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड माइनस एक्स। लास्ट वेरिएबल में से फर्स्ट को घटा देते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो अब देखो जब एफ ऑफ एक्स वाई इतना है तो एफ ऑफ वाई जेड कितना हो जाएगा, देखना, जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस में हम ये चीज निकाल चुके होते हैं, अपॉन जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कुछ जो टर्म आ रही है वो लिख देता हूं, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो ये टर्म आ गई। इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, मैंने y को कॉमन रख लिया, तो z माइनस एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स। अब देखो इसके फैक्टर करें तो z प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, ये भी z माइनस एक्स है, दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब मैं एक पूरा स्टेप ही लिख देता हूं। इसलिए यहां चल रहा है अपना डेल स्क्वायर वाई जेड एक्स क्यूब, इसलिए डेल स्क्वायर वाई जेड एक्स क्यूब का जो मान है वो हम लिख सकते हैं जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स और अपॉन जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट वैल्यू हमने लिख दी। ठीक है, तो y, अब देखो z माइनस एक्स से अगर डिवाइड कर देते हैं तो यहां तो बच जाएगा z प्लस एक्स, यहां बच जाएगा प्लस का y, ऑर्डर से लिख दे तो x प्लस वाई प्लस जेड। हमें ये प्रूव करना था कि डेल स्क्वायर वाई जेड एक्स क्यूब का जो मान है वो x प्लस वाई प्लस जेड होगा। तो स्टूडेंट यहां फॉलो करना है कि दिया गया फलन क्या है, कितने ऑर्डर का डिवाइड डिफरेंस हमें निकालना है, चाहे थर्ड ऑर्डर का निकालना है तो भी फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड निकलेगा, और ऑर्डर से पूछ लेते जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट वन बाय वन आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप डिवाइड डिफरेंस के टॉपिक को समझ सकते हैं, इस पे बनने वाले क्वेश्चंस को। अब आप इस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस एक्स क्यूब को एक बार आप एक्स स्क्वायर फंक्शन मान लो या एक्स मान लो, ठीक है ना। यानी अगर आप सीखना चाहते हैं तो देखो एफ एक्स को मैंने एक बार फंक्शन मान लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपको फाइंड करना है एफ ऑफ ए कोमा बी, एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी और एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और भी करना चाहो तो फंक्शन को अज्यूम कर लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यही तीनों चीजें निकाल लो, एफ ऑफ ए कोमा बी, एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी और एफ ऑफ ए बी सी टी। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
ठीक है ना। ये प्रथम द्वितीय तृतीय विभाजित अंतर आप इस फंक्शन से सीख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।